बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबको अपने चैनल स्टार्ट इजी नॉलेज में खुशामदीद कहती हूँ। सबक नंबर 16, तस्वीर कहानी। यहाँ पर तस्वीर दी गई है, इसे देख के हम कहानी सुना सकते हैं। चिंटी नदी पर पानी पीने के लिए आई, उसका पाँव फिसला और वो नदी के अंदर गिर गई। नदी के किनारे पे एक दरख्त लगा हुआ था और उस पे एक फाख्ता बैठी ये सब कुछ देख रही थी। जैसे चिंटी चिल्लाई कि मेरी मदद करो, मुझे बचाओ, तो फाख्ता एकदम चौंकी। तो फाख्ता ने एक दरख्त से एक पत्ता तोड़कर पानी के अंदर फेंक दिया। जैसे ही फाख्ता ने पत्ता दरिया में फेंका, चिंटी उस पत्ते के ऊपर आकर बैठ गई, उसके ऊपर चढ़ गई और फाख्ता ने वो पत्ता अपनी चोंच से पकड़ा और वहाँ से उड़ गई। कुछ दिनों बाद एक शिकारी जंगल में आया। उसने फाख्ता को दरख्त पे बैठा देखा और उसका निशाना बांधा। वो फाख्ता को शिकार करना चाह रहा था। चिंटी ने जैसे ही देखा कि शिकारी तो बंदूक ताने फाख्ता पे खड़ा है और उसको अभी ही मार देगा, चिंटी को गुस्सा आया। चिंटी ने शिकारी के पाँव पे काटा तो शिकारी का निशाना चौंक गया और जैसे ही फिर गोली की आवाज़ आई, बंदूक से गोली निकली और गोली की आवाज़ आई, तो फाख्ता वो आवाज़ सुनकर उड़ गई और वो समझ गई कि शिकारी उसको मारना चाह रहा था और चिंटी ने उसकी मदद की। इस तरह से दोनों ने एक दूसरे का शुक्रिया अदा किया और आपस में दोस्ती कर ली। तो इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि एक दूसरे की मदद करना चाहिए, एक दूसरे के काम आना चाहिए। मश्क तफहीम। सोचें और बताएं। चिंटी दरिया पर क्यों गई थी? चिंटी दरिया पर पानी पीने गई थी। चिंटी पानी में कैसे गिर गई? चिंटी का पाँव फिसला और वो पानी में गिर गई। फाख्ता ने चिंटी की मदद कैसे की? फाख्ता ने एक पत्ते के ज़रिए चिंटी की मदद की। चिंटी ने शिकारी के पाँव पर क्यों काटा? शिकारी फाख्ता को मारने लगा था और वो उसका निशाना बांधे खड़ा था अपनी बंदूक के साथ। जैसे ही चिंटी ने देखा तो चिंटी ने उसके पाँव पर काटा। शिकारी फाख्ता को मारने लगा था, इसलिए चिंटी ने उसके पाँव पर काटा। आपके मुताबिक कहानी का नाम क्या हो सकता है? कहानी के हम मुख्तलिफ नाम रख सकते हैं, जैसे नेकी का बदला नेकी, नेकी करना, नेकी, सिर्फ नेकी भी रख सकते हैं। मदद करना, दूसरों की मदद करना, अच्छाई का बदला, एक दूसरे के काम आना। मुख्तलिफ नाम हम इसमें इस सबक के रख सकते हैं। दरिया, दाल, रे, ये और अलिफ। दरिया, शिकारी, शीन काफ अलिफ, रे और छोटी है। शिकारी, फाख्ता, फे अलिफ, खे ते और हे, फाख्ता। चुंटी, चे ये वाओ, नून टे छोटी है, चुंटी। जब नून को सब मिला के लिखेंगे तो ये नून बन जाएगा। अलग अलग हरूफ को जब हम लिखते हैं तो मुख्तलिफ तरीके से होते हैं और जब हम उनको मिला के लफ्ज़ बनाते हैं तो वो मुख्तलिफ तरीके से लिखे जाते हैं। ज़ुबान दानी, मिसाल के मुताबिक मुज़क्कर और मुअन्नस चुनकर दुरुस्त कॉलम में लिखें। चिड़िया, चिड़ा, तो चिड़िया मुअन्नस है, चिड़ा मुज़क्कर है, तो चिड़ा हम मुज़क्कर वाले खानम में लिख देंगे, कॉलम में लिख देंगे, और चिड़िया मुअन्नस वाले में। चिड़िया। हिरन, हिरनी, हिरन मुज़क्कर है और हिरनी मुअन्नस है। कबूतर, कबूतरी, कबूतर मुज़क्कर, कबूतरी मुअन्नस। मकड़ी, मकड़ा, मकड़ा मुज़क्कर में हम लिखेंगे मकड़ा, फिर यहाँ पर मकड़ी मुअन्नस में। बंदर, बंदरिया, चिड़ा, चिड़िया, हिरन, हिरनी, कबूतर, कबूतरी, मकड़ा, मकड़ी। आए जाने, आपने सड़क पर लाल, पीली और हरी बत्तियाँ देखी होंगी। इन बत्तियों का कुछ मकसद है। जैसे 3 बत्तियाँ होती हैं, ये नज़र आ रही हैं, एक पहली लाल, फिर पीली और सब्ज़। लाल बत्ती ट्रैफिक रुकने का इशारा है, जब लाल बत्ती ऑन हो तो ट्रैफिक वहीं पे रुक जाए। पीली बत्ती ट्रैफिक चलने और रुकने की तैयारी का इशारा है। जैसे अब अगर लाल बत्ती जल रही है तो पीली बत्ती जलेगी और इसका मतलब ये होगा कि अब सिग्नल ग्रीन होने वाला है, आप लोग जाने की तैयारी शुरू करें। और इसी तरह से अगर ग्रीन है सिग्नल तो फिर पीली बत्ती जलेगी कि आप लोग तैयारी कर लें रुकने की, क्योंकि रेड सिग्नल लगने वाला है, आपको रुकने का इशारा दिया जाने वाला है।
اور ہری بتی کا مطلب ہے، ہری بتی ٹریفک چلنے کا اشارہ ہے کہ آپ ٹریفک چل جائے۔ سگنلز اور ٹریفک کے تمام قوانین پبلک کے لیے بنائے جاتے ہیں اور ان کی حفاظت کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ لکھائی کی مہارت، کہانی مکمل کر کے لکھیں۔ اس کہانی کو ہم جتنا چھوٹا بھی لکھیں تو لکھ سکتے ہیں۔ ایک بار ایک چونٹی بہت پیاسی تھی، وہ پانی پینے ندی کے کنارے گئی۔ اچانک اس کا پاؤں پھسلا اور وہ ندی میں گر گئی اور مدد کے لیے پکارنے لگی۔ درخت پر بیٹھی فاختہ نے جب دیکھا تو ایک پتا توڑا اور ندی میں پھینکا اور چونٹی کو اس پتے کے ذریعے باہر نکالا۔ چونٹی اس پتے پہ بیٹھی اور اس نے اسے باہر نکالا۔ ایک روز شکاری جنگل میں آ نکلا، اس نے درخت پر بیٹھی فاختہ کو شکار کرنا چاہا اور اس کا نشانہ باندھا۔ جیسے ہی چونٹی نے یہ دیکھا تو اس نے شکاری کے پاؤں پر زور سے کاٹا، فاختہ کی جان بچائی۔ فاختہ نے اس کا شکریہ ادا کیا اور یوں دونوں میں دوستی ہو گئی۔ عملی سرگرمی، آپس میں بات چیت کر کے بتائیں اگر فاختہ چونٹی کی مدد نہ کرتی تو کیا ہوتا۔ اگر فاختہ چونٹی کی مدد نہ کرتی تو وہ پانی میں بہہ جاتی یا پھر پانی میں ڈوب کر مر جاتی۔ بچے کرداروں کے مطابق ماسک پہنیں اور ڈرامے کی صورت میں کہانی پیش کریں، جس طرح سے کوئی کبوتر بن جائے، کوئی چونٹی بن جائے، کوئی شکاری بن جائے اور اس طرح سے وہ ایک ڈرامہ پیش کریں۔ آپس میں بات چیت کریں اور ان اشاروں کا مطلب سمجھیں۔ یہ ہارن بنا ہوا ہے، اس پہ کراس لگا ہوا ہے کہ ہارن نہیں بجانا، ہارن منع ہے۔ اکثر ہاسپٹلس کے باہر بھی یہ لگا ہوتا ہے۔ کوڑا ڈسٹ بن میں ڈالنا ہے۔ زیبرا کراسنگ ہے کہ سڑک ہمیشہ یہاں سے کراس کرنی چاہیے، کہ موبائل یوز کا استعمال نہیں کرنا ہوتا۔ یہ سمبل ہے کہ موبائل استعمال نہیں کرنا۔ اور یہ چلڈرن کراسنگ ہے کہ چلڈرن بچے یہاں سے گزر سکتے ہیں، جس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ واکنگ ایریا ہے۔ جس طرح سے ہم یہ مختلف اشارے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ تمام اشارے ہماری حفاظت کے لیے بنائے گئے ہیں، اس لیے ہمیں ان کی پاسداری کرنا چاہیے، ہمیں ان کی ہر حال میں پاسداری کرنا چاہیے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔